बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते गानों आपको डिफेंडर ऑफ द नेशन डॉन टीवी की तरफ से हसन अस्करी का सलाम पहुँचे। नाजरीन, दुख की बात है, अफसोस की बात है, 14 अगस्त को एक यादगार पे वाक़या पेश आया था। उसकी डॉन टीवी ने पिछले दिनों में एक अवाम की राय लेके आपको यादगार से ही दिखाया गया था, लेकिन आज क्या कहते हैं शनाख्त परेड है उन मुलज़िमों की। तो आया अब अवाम की राय लेते हैं कि अवाम इस बारे में क्या कहती है कि तकरीबन 400 बंदों को नॉमिनेट किया गया है। हर कोई तो नहीं है कसूरवार, तो इसमें जो अवाम कहती है एक चीज़ वो आपको बताई जाएगी। दूसरी चीज़ ये आपको बताया जाएगा पार्कों में जो है टिकटॉकर पे पाबंदी लगी है, इस बारे में भी अवाम की राय लेंगे। और टिकटॉक पूरी ऐप के बारे में जो भी अवाम की राय है वो आपको बताते हैं। तो आए चलते हैं अवाम की तरफ, अवाम क्या कहती है। यादगार में एक वाक़या हुआ है 14 अगस्त को। हाँ जी, हाँ जी। तो कल उन बंदों की जो शनाख्त परेड है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, उसमें कोई बाल बच्चेदार भी हैं, हर कोई तो इस तरह का नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि मतलब गवर्नमेंट को क्या इक़दाम करना चाहिए? उस लड़की को कसूरवार करें, वो 400 बंदों को कसूरवार करें, या वो ऐप को कसूरवार करें कि जिसके ऊपर आके ये सारी बेहयाई फैलाते हैं लोग और ये वाक़यात पेश आते हैं? आपकी राय क्या है असल में, आप ये बताएं। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने जो उसका एक्शन अच्छा लिया है, पहले तो उन्होंने टिकटॉक तो बैन की हुई है और उसके बाद उसका दूसरा रिजल्ट ये निकाला है कि जितने भी टिकटॉकर्स हैं वो किसी पब्लिक प्लेस में जाके अब इस चीज़ को ज़्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे और इसको अब इस तरह लोगों में आम यूज़ नहीं करेंगे। और तीसरी जो चीज़ है, मैं खुद क्योंकि वकील हूँ और मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि जो तफ्तीश की है ना उन्होंने लड़की की सिम का लोकेशन लिया और उसके रेडियस के अंदर जो नंबर नज़दीक तरीन थे वो उठा लिए। अब उनमें ज़ाहिर बात है कि कोई दूर से बंदा अगर वहाँ पे कुछ हो रहा है तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर सिर्फ देख ही रहा हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो ज़ाहिर बात है कि मैं तो बीच में मुलव्वस नहीं ना हूँ। बेसिकली उनको वो परेड से यहाँ तो चेक कर रहे हैं कि वो जो बंदे कैमरे के अंदर मेन शक्लें नज़र आई हैं उनको कैप्चर करने की, और उनके पास इससे बढ़ के रिसोर्स कोई नहीं है मेरे ख्याल से। एक तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो मेन बंदे उन्होंने वो उठाए हैं कि जो उस लड़की के दायरा कार के करीब थे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जाहिर बात है क्योंकि एक दिन पहले तो वो कह के आ रही है कि भाई मैं अपना क्या कहते हैं आज़ादी पार्क आ रही हूँ, ग्रेटर इकबाल पार्क आ रही हूँ, उसने ऐलान भी किया। वो तो जी देखें, वो तो एज आ वो अलमिया के हमारे मुल्क की, हमारे लोगों की, आप भी खुद भी एक चीज़ को समझते हैं, हम भी खुद भी कि हमने, आप इधर देख लें कितनी हज़ारों लड़कियां हैं जिनको आज तक कभी किसी ने नहीं छेड़ा। यहाँ हज़ारों मर्द हैं, एक हजूम में लड़की जारी होती है, बगैर अगर लड़की की इजाज़त नहीं तो 1000 मर्द की भी ज़रूरत नहीं है कि उसको कुछ आवाज़ भी लगा दे। ठीक है, और गंदी मतलब के कीड़े तो होते हैं, गंदी मछलियाँ तो हर जगह पे होती हैं, वो तो नो डाउट है, लेकिन ये जो हमारे साथ इस लड़की ने किया और इसकी वजह से जो हम सब पाकिस्तानियों के साथ हुआ है, ख़ुसूसन जो मेल हजरात के साथ हुआ है, पूरी दुनिया में जो बदनामी हुई और ख़ुसूसन 14 अगस्त वाले दिन हुई, ये इंतहाई अफसोसनाक है भाईजान। इंतहाई शर्मनाक वाक़या है कि हम एज आ शर्मिंदा हुए कि यार हम सबको, यानी कि मैं जितने अपने रेडियस में बंदों को जानता हूँ मोस्टली लोग ऐसे नहीं हैं, तो हम सबको इसमें क्यों शामिल किया जाए और इसमें क्यों हमारी बेइज्जती हुई है। और भाईजान एक और बात मैं पूछूंगा, आप मुझे ये बताएं कि FATF का आपको पता इजलास करीब है। हाँ जी, ठीक है, जब भी पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट का जब भी फैसला होना होता है या जब भी FATF का जो इजलास है करीब आता है, हाँ जी, हाँ जी, इस तरह के वाक़यात आपको लगता नहीं है कि रूनुमा होने शुरू हो जाते हैं? सर ये बेसिकली है तो साजिशी। तो ये आप जैसे कि पिछले दिनों आपको पता है टिकटॉक बैन क्यों हुई है? टिकटॉक बैन इस वजह से हुई है कि ये जो फेमिनिस्ट लोग आजकल, ये जो आपको मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले नज़र आ रहे हैं, इन वाहियात लोगों को वो फंडिंग आ रहा था। मेन रीज़न इसको ब्लॉक करने का ये था कि आप उनको मेल और मेल के साथ रिलेशनशिप और फीमेल के साथ रिलेशनशिप जो कि इस्लामी माशरे के बिल्कुल बरक्स है, और हम इसको एज आ जैसे कि हज़रत लूत की कौम में इसी चीज़ को लेकर अजाब आया था, तो वो उसको दोबारा फ़रोग़ कर रहे हैं। ये शैतान के बच्चों का काम है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरा कि अब जो पाकिस्तान की सिचुएशन और इंटरनेशनली जो इसकी वैल्यूज़ बन रही हैं, ऐसे अलमी और इस तरह की हरकतें हम पाकिस्तानियों को बदनाम नहीं कर सकती और हमारे पाकिस्तान को इससे ज़्यादा वो डिमोरलाइज नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह ताला जितना मर्जी वो साजिशें कर लें, है तो साजिश ही, एक्चुअली है ये साजिश ही, लेकिन मेरे ख्याल से कि आने वाला वक्त हमारे लिए खुशाइन है। भाईजान आपका नाम क्या है? हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान। नाजरीन, हबीबुर रहमान भाई हमारे साथ थे, ये लायर हैं
और आपने इनकी राय को जाना कि जब भी वाकई ये हकीकत है कि ये एक आलमी ताकतों की साजिश है कि जब भी FATF का इजलास आना होता है, पाकिस्तान ने जाना होता है उस इजलास में, तो इस तरह की साजिशें अक्सर हमारे मुल्क में रूनुमा होती हैं। आए मज़ीद हम आवाम की राय को जानते हैं, आगे चलते हैं। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम साहब। नईम साहब, ये 14 अगस्त पे एक वाक़या हुआ है, ये यादगार पाकिस्तान में, ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आया ये आपके नज़रिए में क्या चीज़ है? कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, या ये वो जो 400 बंदों को इन्होंने नॉमिनेट कर दिया है उनमें कोई बाल बच्चेदार भी होगा किसी की, ठीक है, मतलब आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि वो क्या सही है? बिल्कुल वाह आती है, बिल्कुल वाह आती है। ऐसी लड़कियों को वैसे पाकिस्तान बदनाम करने की ना कोई साजिश चाहिए, तो इतने क्राउड में जाने की ज़रूरत क्या थी? पहले तो वहाँ खड़े होकर किस्से वगैरह की इशारे करते रहे हैं, उसके बाद जब वाम टूटी है, ज़ाहिर बात है कोई अपने कंट्रोल में नहीं रहा। जब कंट्रोल में नहीं रहा तो उन्होंने मूवी बनवा ली है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, ये उन पे उनका कोई कसूर नहीं है लड़कों का। आप इस ऐप के बारे में क्या कहते हैं? ये टिकटॉक ऐप चलनी चाहिए कि गवर्नमेंट को ये बैन कर देनी चाहिए? इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसको बैन कर दिया जाए, बिल्कुल वाह आती है ये। हाँ जी, इस इस्लामी मुल्क है यहाँ पे इस्लामी। नाजरीन देखें, यहाँ पे आपको रूट लेवल पे आपके यानी कि ये दिखाया जा रहा है जो अवाम के असल बंदे हैं, जिनको असल अवाम कहा जाता है पाकिस्तान में या लाहौर में या पंजाब में, ये उन लोगों की राय आपको पहुँचाई जा रही है। तो ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारे माशरे में इस तरह की बेहयाई या इस तरह की जो है बेहया किस्म की ऐप्स चले। आइए आपको आगे और भी इंटरव्यू दिखाते हैं। साथ इस ऐप पे मुख्तलिफ़ तरह से जो है ना बेहयाई का जो है ना मसलन सामान मुहैया किया जाता है। जब कोई औरतें या लड़कियां जो हैं वो यहाँ पे आती हैं तो वो इस चीज़ को जो है ना बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखती हैं कि वो क्या हरकतें कर रही हैं, क्या, क्योंकि वो एक कमरे में बंद होती हैं, उनको कोई देख नहीं रहा होता, लेकिन वो अपनी बेहयाई की उन हदों को छू जाती हैं कि जिसका उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या कर रही हैं। तो आए मज़ीद अवाम की राय जानते हैं कि अवाम क्या कहती है। 14 अगस्त को उसके अब कल मुलजमों की शिनाख्त परेड है, ठीक है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? कि भाई साहब सब तो वड्डी गल है ये कि और जा रही है इंजन करन लगी हुई है। देखो उन्होंने पहले हकायक भी तो रखने चाहिए ने, जिस वजह तो वो सारे देखो ए मौके 14 अगस्त हो गया, शबरात हुई है, ए लोग निकलते हैं, मुंडे तो खास तौर पर निकलते बाहर इंजॉय करन निकलते हैं, वो तो ऐसी चीज़ लभते हैं कि सानू कोई ऐसा काम लभे। समझो मेरी गल, नाल 400 बंदे तो क्या वो तो एक ग्रुप होएगा, 15 बंदे होंगे या 10 बंदे होंगे, 400 बंदे तो ये भी उन्होंने बलंडा चला छड़िया। की शनाख्त करेगी? भाई साहब वो कहती मैं बेहोश हो गई, तो वो की शनाख्त करेगी? तुम याद दसो ना। वो कहे जो मैंने फड़िया तो मेरे तो होश ही कोई नहीं थी, तो उन्हें की शनाख्त करनी है? आपके कहने का मकसद है कि जब ऐसा हजूम होता है वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। देखो तो टीवी देखो जो चला रही थी तो लोग ही बिच छुड़ा भी रहे थे, लोग ही कह रहे थे छड़ दो सारे बंदे है नहीं थी। देखो उन्होंने गलत किया, कैमरे जिस बंदे की तस्वीर आई उन्होंने फड़ी गए ने। देखो ना यह काम नहीं होना चाहिए, काम वो होना चाहिए जो हकीकत नुमा है उत्थे 2 बंदे 4 बंदे 5 बंदे ने, उस टाइम अगर पुलिस आ जाती तो यह काम नहीं होना था। अच्छा, आपको एक और बात बताएं मुझे, आपको क्या लगता है कि ये कोई प्लांटेड प्रोग्राम है कि ये इनके साथ वैसे ही हादसे के तौर पे हो गया हुआ है? ये जिससे भी बात की है, जो बाशऊर लोग हैं ना, वो यही कहते हैं कि ये आप एक प्रोग्राम चलाया गया है, वो उसको कहते थे अपना शदादी कहते थे उसकी, ये टिकटॉक की शदादी। समझा मेरी बात? उस जी टिकटॉक की शदादी होती है, आप ऐसे काम कर दिए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी क्या राय है, ये टिकटॉक चलनी चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको बैन नहीं लगनी चाहिए? देखो कि इस वक्त गरीब आदमी को इज्जत ही रह गई है, तो खरबूजे नूं खरबूजा देख के रंग फड़ लैंदा है। यह जी बुराई हैगी ना, एक टाइम पर आके बुराई खत्म हो जाती है, अच्छाई बन जाती है। अज तो 20 साल पिछले चले जो जेडे परवटे मनवादियाँ थी औरतां, जी थ्रेडिंग करांदी सी, बजुर्ग बहुत बुरा समझते सी, लोग जाते ही ब्यूटी पार्लर च बड़ा लुक छुप के जाते, हूँ काम खत्म हो गया। देखो हूँ देखो सलवार देखो बच्चियों की वेखो इतों तक है। नंबर 2 अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। हूँ तुम सारी दिहाड़ी इतने बैठी दा है, औरतां आंदियां बिल्कुल बेहयाई दा, बच्ची देखो जवान हो गई। सब तो पहले माँ बाप को पता चलता कि साड़ी बच्ची जवान हो गई है। भाई साहब उन्हें ना दुपट्टा लिया होंदा ना कोई लिया होंदा, तो इस तरह जारी होंदी है। समझो मेरी गल? वो तो माँ बाप को सोचना चाहिए। वाकयात क्यों होंगे ने?
ऐसी वे तो वाकयात होंगे नहीं। भाईजान आपका नाम क्या है? इमरान आसिफ। इमरान आसिफ। नाज़रीन ये हमारे साथ इमरान भाई थे, इन्होंने अपनी राय का खुल के इज़हार किया है हमारे चैनल पे। इंशाल्लाह आपको हम ये हर चीज़ जो है सरीहन और सरेआम दिखाएंगे कि इस बारे में क्या राय है क्या नहीं है लोगों की। लेकिन आप ये देखें कि इनकी भी यही राय है कि इस तरह की ऐप्स को नहीं चलना चाहिए। इस तरह की ऐप्स, इस तरह की चीज़ें हमारे माशरे में बेहयाई का सबब है। हम इस तरह का कोई भी चीज़ जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे माशरे में ये चीज़ें इंजेक्ट की जा रही हैं तो वो भी मैं बताऊं कि सिर्फ 1% लोग होंगे जो हमारे माशरे में सिर्फ लिबरल हैं या जिनको लिबरल तबका कहा जाता है, ठीक है। लेकिन बात सिर्फ कहने का और करने का मकसद ये है कि 99% लोग जो हैं वो इस्लाम के पैरोकार हैं और इस्लाम को समझते हैं। जी। देखें अब आप इससे जहाँ जिस मर्जी आदमी पूछे जी, हर आदमी परेशान है बीच में। हर मुसलमान के कहीं ना कहीं ज़रा इस्लाम जो तना जिंदा है दिल में, समझे, उसको बुरी लगती है। नाज़रीन वही कहने का मकसद ये है, मैं मुख्तसर बात करूँगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे इस्लामी कवानीन नाफिज होने चाहिए। क्यों कि अक्सरियत अवाम इस्लाम से मोहब्बत करती है, इस्लाम को चाहती है, इस्लाम से प्यार करती है। हमारा भी यही मकसद है कि जो अवाम की राय है ग्राउंड लेवल पे वो आपको बताई जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाईजान आपका? राशिद। राशिद भाई मुझे ये बताएं, ये 14 अगस्त को जो वाक़या हुआ है, कल उन मुलजमों की जो है शनाख्त परेड है, ठीक है। आप क्या सोचते हैं कि वो सारे के सारे मुलजम हैं जिनको उसने नामजद कर दिया हुआ 400 का 400 बंदा, कि वो लड़की मुलजम है जिसने ये सारी हरकतें की हैं? आपके ख्याल में क्या है? मेरे ख्याल में कि जो लड़की उसकी भी हरकतें कुछ नहीं ठीक थी, और जो लड़के हैं जिन्होंने इतना बेहुदा किस्म का मजाक किया है, कुछ लड़के हैं वो लड़कों को बस सज़ा होनी चाहिए। बाकी जो नहीं है इनमें इन्वॉल्व उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए। जी नाज़रीन देख लें, लड़की को भी जो है वो मुलजम ठहराया जा रहा है अवाम के लेवल पे। तो आए मज़ीद लोगों से पूछते हैं कि लोगों की क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। इस्लाम। क्या नाम है भाईजान? इमरान अली। इमरान अली। अच्छा भाईजान मुझे ये बताएं, 14 अगस्त को जो वाक़या हुआ है, कल उसके मुलजमों को नामजद किया जा रहा है, उनकी शनाख्त परेड है, ठीक है। आपके ख्याल में मुझे ये बताएं कि जैसे वो लड़की कहती है जी मेरे साथ 400 लोगों ने यूं कर दिया, वो सारे लोग क्या मुलजम हैं कि वो लड़की भी अपनी जगह पे मुलजम है? आप क्या सोचते हैं? इसमें बात ये है कि अगर लेडीज़ ने कुछ लिफ्ट कराई है तो इसमें लेडीज़ की भी ख़तरा है, उसके भी जो है ना ये नाइंसाफ़ी बात है। अभी लड़के घर से बाहर निकलते किसी फैमिली के साथ निकलना चाहिए, जिसके ऊपर ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। नहीं, वो कहते हैं उसके साथ उसका कोई मंगेतर भी था, रैम्बो नाम का जो लड़का है वो उसका कोई, हाँ रैम्बो नाम का जो उसका यार है। तो आप क्या सोचते हैं कि वो आया मतलब उस लड़की को कसूरवार ठहराएंगे? वो 400 का 400 ही जो लड़की को लड़की लेने क्या गई है इतने रश में? और दूसरी बात है उसने ये भी कहा कि यहाँ पे इशारे पे किए लॉकडाउन, ये जो वीडियो वगैरह ये बनाते हैं, अगर इशारा किसी को ना दे कोई पागल है। उसने ऐसे फ्लाइंग किस की है, सबको खुद दावत दी है। नाज़रीन वही बात आती है कि कसूरवार वो मोहतरमा भी हैं, ठीक है। कोई अकेली एक जिसको कहते हैं ना कि अकेले एक बंदे की बात नहीं है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली 2 हाथों से बजती है। तो वो दोनों ही कसूरवार हैं। आए मज़ीद लोगों की राय जानते हैं, मज़ीद लोगों से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं। तो नाज़रीन बात यही आ जाती है कि एक मुहज़्ज़ब माशरे की ये निशानी होती है कि तमाम वो हरकत जो उस माशरे में रूनुमा हो रही हैं वो अखलाक के दायरे में रह के होनी चाहिए। अखलाक और ज़ाब्ता कानून जो है वो बड़ी अहम और ज़रूरी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका क्या नाम है? बिलाल। अच्छा बिलाल भाई मुझे ये बताएं, ये 14 अगस्त का जो वाक़या रूनुमा हुआ है वो मोहतरमा वहाँ पे गई हैं, उसके बाद अब उसके मुलजमों की कल शनाख्त परेड है, वो 400 बंदे को जो है वो मुलजम ठहरा रही है, उसमें कोई बाल बच्चेदार भी है। ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि मैं वहाँ पे रिपोर्ट करके आया हूँ, ज़रूरी नहीं वहाँ पे हर बंदा तकरीबन जो है कि वो इस काम के लिए गया हो। वहाँ पे कुछ लोग उनको बचा भी रहे थे। आपकी इस बारे में क्या राय है कि वो 400 का 400 जो है वो यानी कि कसूरवार है? मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहराता, ठीक, किसी को भी कसूरवार नहीं ठहराते। आप खुल के करें भाईजान बात, जैसे मर्जी करें। ठीक है,
ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 400 500 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ है? ऊपर से वो कहते हैं कि कोई नजेबा हरकत भी की हैं जी, वो लोगों को उन्होंने इशारे भी किए हैं, वो इस चीज़ को ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਂ ਗਾੜੀ ਹੈ, ਫਲੈਂਗ ਕਿਸਾਂ ਗਾੜੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਯਹੂਦੀ है या क्रिश्चन है। आपकी इस बारे में क्या राय है कि ये ऐप जो टिकटॉक है ये चलनी चाहिए हमारे माशरे में कि गवर्नमेंट को बैन लगाना चाहिए? ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨ ਲਗਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ टिकटॉक खाना ख़राब करता है टिकटॉक ने। देखिए नादरीन, ये आम सतह की बात कर रहा हूँ मैं, और ये उस लेवल की बात है कि जो 99% लोग हैं, 1% तबका लिबरल होगा हमारे माशरे में, 99% लोग वो हैं जिनसे मैं भी ताल्लुक़ रखता हूँ कि इस तरह के मुसलमान, और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस तरह की ऐप्स पे जो है पाबंदियाँ लगाई जाएं। ये हमारे माशरे को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं, और ये यहूद व नसारा की वो हरकत है जो हमारे माशरे में इंजेक्ट की जा रही हैं। जी भाईजान, पबजी भी बंद करें, टिकटॉक भी बंद करें, बिल्कुल तरीके ना चलो, अच्छे तरीके ना चलन, नमाज़ा पढ़न सारे जिन्हें मुसलमान मुल्क है ना। टीवी भी बंद कर दो, केबल भी मैं कहना बंद कर दो। आपके कहने का मतलब ये है, सारी चीज़ों के नाम लेने की ज़रूरत नहीं, जो चीज़ें टाइम का ज़िया हैं, जो चीज़ें हमारे इस्लाम के ऊपर अटैक करती हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। नादरीन, हमारे रियासती इदारों को और हुकूमत को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अवाम की क्या सोच है और अवाम क्या चाहती है। हमारे साथ थे बिलाल भाई, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी राय से इन्होंने हमें आगाह किया है। नाजरीन, हम जहाँ तक अवाम की राय आपको बता सकते थे हमने कोशिश की। इसी के साथ डॉन टीवी का नुमाइंदा हसन अस्करी, कैमरामैन नवीद शाह के साथ इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।